मूव हुई है, एक अजीब सी हैजानी कैफियत है। जलसों में नियाज़ी साहब जाकर लोगों को ललकारते हैं, किसी को कहते हैं ये मेरी बंदूक के निशाने पे है, किसी को कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्या ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू है या कोई धमकियां देने वाला, लोगों को गालियां देने वाला गलीज़ किस्म की। इस कौम के बच्चों से दूध तक छीन लिया आपने, अब क्या करना चाहते हैं इस कौम से आप? मैं आपको वार्निंग देता हूं, क्योंकि आप हद से बाहर निकल रहे हैं। हद से बाहर निकलने वालों का रास्ता आप पाकिस्तानी अवाम को रोकना आता है, और आप कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत खो चुके हैं। आपके खोखले नारे, आपकी खोखली ललकारें, आप ऑपोजिशन को जिस तरह से गलीज गालियों से नवाजते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो इमरान नियाज़ी, क्योंकि अब अवामी अदालत में पेश होने का वक्त तुम्हारा आ चुका है। तुम कितनी देर छुपोगे? सदर साहब इमरान नियाज़ी का यसमैन बन चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली अपने आईनी रोल के बजाय इमरान नियाज़ी के इशारों पे नाच रहा है। क्या ये आइन और कानून का हल्फ उठाया था स्पीकर कौमी असम्बली ने कि वो आइन और कानून की पासदारी करने के बजाय इमरान नियाज़ी का यसमैन बने? स्पीकर साहब, आपने अब हमेशा इस कुर्सी पे नहीं बैठे रहना। ये कौम आपसे भी हिसाब किताब करेगी, और आपको भी खुदा का खौफ होना चाहिए। जो फॉरेन फंडिंग की दास्तान इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में चल रही है, उसमें आपका नाम भी आ गया है। अगर थोड़ी सी भी आप में फिक्र हो, थोड़ी भी आप में मॉरल अथॉरिटी हो, जो कि नहीं है, तो आप अपनी कुर्सी से अलहदा हो जाएं और कहें कौम को कि मैंने भी इस गंगा में हाथ धोए हैं जिसमें इमरान नियाज़ी का दामन सर से लेकर पैर तक काला हो चुका है, सबूतों समेत ये पकड़ा जा चुका है। आप भी उसका हिस्सा हैं। आपको अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। चे जाए कि इस नाजुक मौका पर, जब कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद मूव हो चुकी है और इमरान नियाज़ी की खुदा के फजल करम से छुट्टी होने वाली है, तो स्पीकर साहब आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये 22 करोड़ की आवाम है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, कौम है। आपने बनाना रिपब्लिक समझ लिया है, आपकी बारी नहीं आनी। आपने जो करतूत की है, जो फॉरेन फंडिंग में आपका नाम आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं, तो फिर आपका भी तो हिसाब किताब होना है। तो बेहतर होगा, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आइन को फॉलो करें, बाय द बुक काम करें। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। जो आइन को खेल तमाशा बनाएगा स्पीकर साहब, कौम उसको खेल तमाशा बनाएगी, जो कि आप हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल हम निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, मैं और मरियम बहन। इंशाअल्लाह अवाम का ठाटे मारता वो समंदर होगा। हम 126 दिन के धरने वाला तमाशा नहीं करेंगे। हम इस कौम का नुकसान नहीं करेंगे। हम गुलेलों, डंडों के साथ, बुलडोजरों के साथ रेड जोन नहीं जाएंगे। हम पीटीवी के दफ्तर पर हमला करके अपने कारकुनों को इमरान नियाज़ी की तरह मुबारकबाद नहीं देंगे। लेकिन इमरान नियाज़ी आपको अल्लाह के फजल से अदम एतमाद में नाकाम कर कर, वज़ीर आज़म की कुर्सी से अलहदा कर कर, जो कि एक कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इसकी मईशत के साथ, इसके किसानों के साथ, इसके मजदूरों के साथ, इस अवाम के साथ आपने खिलवाड़ किया है। मैं पूछता हूं, ये कौम पूछती है, कहां है 50 लाख घर, कहां है 1 करोड़ नौकरियां, कहां है नया पाकिस्तान, कहां है रियासत मदीना? आपको शर्म आनी चाहिए।
और इंशाअल्लाह ताला जितना मर्जी छुप लो, स्पीकर के पीछे छुप लो, नैब के पीछे छुप लो, आपका यौम हिसाब अल्लाह के फजल से आने वाला है। ये दिनों का खेल है। इत्तेहादी भी पाकिस्तानी अवाम की तरफ देख रहे हैं। आप सियासी पकड़ में होंगे, लेकिन अपने ज़मीर को टटोलें। आप खुदा की पकड़ में हैं। जब खुदा की मखलूक के साथ जुल्म किया जाता है, जब उनसे झूठ बोला जाता है, जब अपना जो आपका मंशूर है उसको कौम के सामने रखकर कौम के साथ मजाक किया जाता है, तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं। और ये कहता है कि मैं घर नहीं बैठूंगा। वो खुदा का वास्ता घर बैठ जाना फारग होकर, नहीं तो ये पाकिस्तानी कौम तुम्हारा दामन नोचेगी। तुमने इसके बच्चों को भूखा किया है। मैं कभी गुस्से में नहीं बोलता, लेकिन मैं चौराहों में, गलियों में लोगों को जब दुख देखता हूं तो मेरा भी खून खौलता है, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम का खून खौल रहा है। तुम 27 को जलसा कर लो, सरकारी वसाइल पर तमाशा कर लो, लेकिन जो पीडीएम का ठाटे मारता हुआ समंदर है, तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। और ये कौमी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन सुन लें, खवातीन सुन लें, यूथ सुन ले, ये मुस्लिम लीग नून कोई सियासी जंग नहीं लड़ रही, ये पाकिस्तान बचाने की जंग है। क्या है? पाकिस्तान बचाने की जंग है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो जल्द इस अजाब जो पीटीआई का 4 साल से नाजिल हुआ है, इससे छुटकारा मिलेगा इंशाअल्लाह। हमजा साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर बात करें तो ये गजाली बट खड़े हैं और जो दीगर हलकों में हैं, जो बैनर्स लगाए गए थे वो उतारे गए हैं। अगर लॉन्ग मार्च में रुकावटें डाली गई तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यार, आप बैनर्स उतारने की बात कर रहे हैं, हम इमरान न्याजी को उतारने की बात कर रहे हैं। आपके बैनर्स इसमें बड़ा फर्क है। बैनर्स उतार लो, रास्ते रोक लो, खुदा के फजल करम से तुम्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी से अलहदा करने के लिए कोई अब नहीं रोकेगा इंशाअल्लाह। साहब, एक कुछ बातें अफवाहें 2-3 दिन से गर्दिश कर रही है कि शायद कोई बिहाइंड द कर्टन कुछ चीज़ें तय हो रही हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ है या नहीं? मुख्तलिफ एंकर, मुख्तलिफ तजज़ियाकार भी अपने सोर्सेज की बिना पर ये बातें कर रहे हैं। बिहाइंड द कर्टन कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी होगा अवामी अदालत में होगा, और अल्लाह ने चाहा तो इमरान न्याजी के जुल्म का खात्मा होगा। बस।